ये कोई जादू या टोना नहीं, लेकिन ये भूगर्भीय कारण है जो हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताई कि कैसे अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में भी ये होता है और जिस तरीके से ये खबरें सामने है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी ए और ओबीसी बी सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश दिया। कोर्ट ने माना इन सर्टिफिकेट को जारी करने में तय नियमों और पिछड़ा वर्ग आयोग की प्रक्रिया का पालन करना नहीं किया गया। इसी से जुड़ी हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट पेश करते हैं, आपको देखिए। हाई कोर्ट ने कल डिसीजन दिया कि ओबीसी सर्टिफिकेट्स, ओबीसी ए और बी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स जो टीएमसी गवर्नमेंट के दौरान जारी किए गए थे 2025 तक, वो अब कैंसिल हो जाएंगे और 2010 से पहले जो सर्टिफिकेट्स दिए गए थे सिर्फ वही वैलिड रहेंगे। इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुब्रत मंडल, जनरल सेक्रेटरी बीजेपी ओबीसी मोर्चा। सर, आप इसको कैसे देख रहे हैं इस चीज को? वो तो जो हुआ ठीक हुआ, वो होना ही था, लेकिन वो जो एक विशेष कम्युनिटी को ज़्यादा सुविधा देने के लिए किया है, कोई संविधान का माने आइन तरफ को छोड़ के किया है, तो संविधान विरोधी है वो। आप देखा है कि जो 1993 में ज्योति बोस सरकार था उस समय टोटल 9 मुस्लिम कम्युनिटी और 55 जो हिंदू कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिए थे। मंडल कमीशन जो बताए थे कि पश्चिम बंगाल में 177 जो कास्ट है वो पिछड़ा वर्ग का है। इसमें 150 जो कास्ट है वो हिंदू था और 12 मुस्लिम था। तो उस समय जो सीपीएम का जो था वो ज्योति बसु उस समय का उक्ति था कि यहाँ कोई ओबीसी भविष्य नहीं है, यहाँ 2 जाति है, एक गरीब है, एक धोनी है, एक मालिक श्रेणी है, एक श्रमिक श्रेणी है, वही यहाँ कोई ओबीसी नहीं है। तो लेकिन सारा देश में हर प्रदेश में जो ओबीसी कोटा लेके सब ओबीसी कम्युनिटी आगे चल रहे थे, उसका चाकरी और जो पार्लियामेंट में विधानसभा एमपी सीट वो लेके आगे चल रहे थे। लेकिन यहाँ एक कमेटी का जो मंडल कमीशन बताए थे कि यहाँ का ओबीसी है कि नहीं, वो विनय चौधरी के अंदर में एक कमेटी का सदस्य बना दिए थे। उस समय जो किए थे कि यहाँ कोई ओबीसी नहीं है। तो उस समय सारा देश में 27% संरक्षण था, यहाँ 7% संरक्षण देके ज्योति बोस सरकार ने टोटल 55 हिंदू कम्युनिटी और 9 मुस्लिम कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिए थे। आप जानते हैं कि 2010 में जो बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार था वामफ्रंट का, वो देखा कि सिंगूर नंदीग्राम से बड़ा एक मुस्लिम कम्युनिटी उसका वोट बैंक से अलग हो रहा है। उस समय वो क्या किया कि वो ज्योति बोस सरकार ने ये भी भाग करके और 55 मुस्लिम कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे दिए थे, ये भी भाग करके। ए में ज़्यादा पिछड़ा वर्ग है, उसमें ज़्यादा मुस्लिम है, उसको 10%, और बी में ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी था, उसके 7% दिए थे। ममता बनर्जी 2012 में आके वो एक ओबीसी बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन आइन किया है 2012 में। वो आइन विधानसभा में पास करके वो ओबीसी कम्युनिटी के लिए वो क्या कि और माने 55 था, उससे 108 कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी को दे दिया। कहाँ से एक व्यापारी मुस्लिम है, एक ऐसा एक कास्ट राजमिस्त्री मुस्लिम है, उसका कोई रिजर्वेशन सर्वे ठीक ठाक नहीं हुआ है करके 108 को दे दिया। तो ये जो बिना सर्वे के ही ऐसे कम्युनिटीज को दिया गया, बिना सर्वे के और बिना जो क्या बोलेंगे, एक होता है सर्वे रिजर्वेशन क्या आया था सोसाइटी में, हमारा समाज की जो सिस्टम था उस सिस्टम में जो लोग दलित था, मतलब उच्च वर्ग लोगों को द्वारा इन लोगों को प्रताड़ित किया है, तभी ये लोग पीछे गया। तो इसके हिसाब से जो कम्युनिटी में कोई कास्ट है ही नहीं, उसके कुछ उच्च नीच बात अछूत बात नहीं है, तो उसको कहाँ से इस कास्ट में लेके आया है, किस हिसाब से उसको ओबीसी में लाए हैं। जो 9% 9 कम्युनिटी को दिया था, वो लोग डिक्लेरेशन दिया था कि हम लोग हिंदू कास्ट से मुस्लिम हुआ था, पिछड़े वर्ग था, तो उसको दिया था। बाकी ये जो एक राजमिस्त्री ब्रैकेट में लिख देगा कि मुस्लिम, उसको संरक्षण मिल जाएगा, एक छूतर
उस ब्रैकेट में मुस्लिम लिखेगा तो उसको में मिल जाएगा। तो ये कैसे एक सिस्टम होता है? तो आपको लगता है कि ये तुष्टीकरण के चलते किया गया? हाँ, ये पूरा जो 2011 में जब टीएमसी सरकार आई, तब ये लोगों ने मुस्लिम की वोट से ही आए थे, तो इसी के लिए मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको खुश करने के लिए बिना सर्वे का ज़्यादा से ज़्यादा जो मुस्लिम कम्युनिटी का एक जो कैटेगरी था उसमें वो लोग उसको उसको शामिल किया था। और ज़्यादा से ज़्यादा जो 2021 से 2026 तक जब सरकार बदल हुआ, भाजपा आया, उसकी पहले जितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादा, हिंदू को ज़्यादा ओबीसी में सर्टिफिकेट भी नहीं मिला, नौकरी भी नहीं मिला, ज़्यादा से ज़्यादा जो मुस्लिम कम्युनिटी जिसको सर्वे की छोड़ के और उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन ना देख के वो लोगों को दिया गया। और ये पूरी तुष्टीकरण है जो टीएमसी सरकार तुष्टीकरण करके मुसलमान का वोट लेके इतने दिन सत्ता में थे। तो इसी के लिए मुझे जो लगता है हाईकोर्ट ने समझा ये गलत काम हुआ है और गलत तरीके से जो सर्टिफिकेट बांटा गया, इसके लिए जो हाईकोर्ट ने जो 2011 के बाद जितने सर्टिफिकेट हुआ है उसको जो बातिल कर दिया है, बहुत सही किया। हम देख सकते हैं कि ओबीसी जो कैटेगरी है इसके जो सर्टिफिकेट्स थे और बी को खारिज कर दिया गया कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा। ये सारे जनता का, महिलाओं का और पुरुषों का जो ओबीसी कैटेगरी से है, इनका वर्जन यही है कि जो चेंजेस है, जो नई सरकार है वो प्रॉपरली जो क्लासिफिकेशन है रिजर्वेशन में वो करे, सर्वे वापस से लाए और एक प्रॉपर सिस्टम के तहत ओबीसी रिजर्वेशन दिया जाए। प्रेम सेन फॉर कोलकाता ब्यूरो। वक्त एक ब्रेक का, आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।